नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर। आदि पूज्य भगवान लंबोदर, वक्रतुंड, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति जैसे नामों से पुकारे जाने वाले गणेश जी के 10 दिनों की आराधना का अंतिम पड़ाव आ चुका है। आज घर घर में विराजे गणपति के विसर्जन का दिन है। अनंत चतुर्दशी पर गणेश उत्सव का समापन गणपति की प्रतिमा के विसर्जन के साथ हो जाएगा। गणेश जी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, इसलिए जो भी सच्चे मन से बप्पा की आराधना करता है उस पर गणपति बप्पा की विशेष कृपा होती है। हालांकि इस साल कोरोना काल के चलते सामूहिक रूप से गणपति विसर्जन नदियों में नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे में आप घर पर ही उत्साह के साथ गणपति का विसर्जन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि घर पे बप्पा की विदाई विधि विधान के साथ कैसे करें। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा जी और ज्योतिषाचार्य जीतू जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जीतू जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आज बप्पा की विदाई का दिन है और हमेशा से कहते हैं बप्पा को जितनी खुशी के साथ घर में लाना चाहिए उतनी ही खुशी के साथ उनका विदा भी करना चाहिए, क्योंकि तभी बप्पा अगले साल हमारे घर में पधारेंगे। और ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि गणपति विसर्जन का महत्व कितना होता है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, गणपति की विसर्जन की जब बात आती है तो वो सबसे पहले एक बात सामने दिमाग में और सामने भी इनफैक्ट दिखती है कि आंखें नम और दिल में खुशी। तो दोनों पहलू जब जुड़ते हैं तभी उनकी विदाई का ये समय जो है ये बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि एक तरफ बिछड़ना और दूसरी तरफ एक ऐसा खुशियों का माहौल बनाते हुए बिछड़ना कि घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं, सारी खुशियां दे करके वो जा रहे हैं और अगले बरस आने का वादा करके जाना। तो आने की खुशी, अगले बरस जाने की उनकी कहीं ना कहीं विदाई का वो गम, और साथ के साथ बहुत सारे अच्छे आशीर्वाद दे करके जाना। महत्व की अगर के हम बात करते हैं, कहा जाता है कि जो घर के अंदर विराजित मूर्तियां होती हैं, जो हमेशा जिनकी पूजा विधि विधान किया जाता है, उनका विसर्जन नहीं होता कभी भी। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा कुछ समय के लिए की जाती है तो उन्हें घर के अंदर प्रॉपर विधि के साथ सम्मान देते हुए और उतने ही सम्मान के साथ उन्हें रुखसत कर देना, ये एक विधि विधान ऐसा होता है। फिर दूसरी बात आती है कि जिस तरीके से गणपति का जो स्थापना होता है वो हमेशा कहा जाता है मिट्टी की मूर्तियों के साथ ही किया जाता है ज्यादातर। अब तो जैसे जैसे कल्चर बदला तो बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन इको फ्रेंडली का ही ज्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी होता है। बट जैसे जैसे अभी कहा जाता है कि जो घर के अंदर मिट्टी की प्रतिमाएं होती हैं, तो जब वो खंडित होती है तो वो नेगेटिव एनर्जीज घर के अंदर देती हैं। दूसरा पहलू ये भी होता है कि उनका विसर्जित कर देना ही समय पर, समय रहते, कुछ भी गलत होने से पहले उनको सुख पूर्वक वहां तक पहुंचाना जहां उन्हें सही सम्मान से विराजित करते हुए विसर्जित किया जाता है। तो ये एक ऐसा समय होता है जहां आपको प्रकृति की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से ये इंडिकेशन होते हैं कि साल के अंदर नहीं, कुछ समय के बाद में ही जब भगवान आते हैं आपके घर के अंदर, तो इसका मतलब है कि भगवान को भूलना नहीं है आपने। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक साल में एक फंक्शन निभाते हैं और उसके बाद हम साल भर बिल्कुल भूल जाते हैं किसी भी तरीके के फंक्शन हो। बट ये बार बार आना, बार बार जाने का मतलब होता है कि ये चीजें ना दिलों से दूर होनी चाहिए, ना निगाहों से दूर होनी चाहिए, ना आपकी सोच से दूर होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि भगवान की कृपा बनी रहे, इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना भी जरूरी होता है। और कहते हैं कि अगर कृपा चाहिए तो इसके लिए शुभ मुहूर्त और विधि विधान का भी ध्यान रखना उतना ही ज्यादा जरूरी